क्या बीजेपी 50 सालों तक सत्ता में रहेगी और क्यों रहेगी? अगर वोट चोरी होगी तो सत्ता में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, ये सारे एलिगेशन लगाए गए हैं राहुल गांधी द्वारा बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगाते नजर आए। बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को घेरते हुए नजर आए हैं। जब सपोल, मधुबनी और दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की रैली चल रही थी तो उसी दौरान उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि 50 से 40 साल तक हम सत्ता में बने रहेंगे, तो अगर आप वोट चोरी करोगे तो सत्ता में बने रहना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये 50 से 40 साल का मामला आया कहां से? अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा में अमित शाह, जो गृह मंत्री है, जो बीजेपी के सांसद है, जिन्हें बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्टा हाथ भी माना जाता है, उन्होंने दावा किया था कि 30 से 40 साल तो अभी हम सत्ता में रहने वाले हैं। अभी आप सत्ता में आने की मत सोचिए। और आप हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आप हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब। मैं 61 का हुआ हूं। 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने भी दावा किया था कि 30 से 40 साल अभी सत्ता में हम ही हैं। आपने 40 साल तक हमें विपक्ष के तौर पर देखा है, तो अब कांग्रेस भी हमारे लिए 40 साल तक विपक्ष में रहेगी। 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो। ये पहली बार नहीं था कि अमित शाह ने ये दावा किया हो 40 से 50 साल का। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया गठबंधन में, तब तो यूपीए था, कांग्रेस के खिलाफ अमित शाह ने कहा था कि 40 से 50 साल तो अभी हम सत्ता से जाने वाले नहीं है, सत्ता में ही रहने वाले हैं। तो अब एक बार फिर से अमित शाह ने ये बात दोहराई है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में जनता से कहते नजर आते हैं कि हम सोचते थे कि अमित शाह किन बेसिस पर ये दावे कर रहे हैं कि 40 से 50 साल तक वो सत्ता में रहेंगे। क्या जनता 40 से 50 साल तक इन्हें देखना चाहती है सत्ता में? तो हमने इस पर रिसर्च की। रिसर्च में सामने आया कि वोट चोरी की वजह से इनके हाथों वोट चोरी का फॉर्मूला लग गया है, इसलिए ये 40 से 50 साल तक सत्ता में रहने वाले हैं। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं, और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। राहुल गांधी ने आगे इलेक्शन कमीशन को भी घेरा। राहुल गांधी ने कहा 2023 से पहले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई भी जुडिशियल कार्रवाई की जा सकती थी, उन पर केस दर्ज किया जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए एक कानून बनाया जिसके अंडर हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ ना तो कोई शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ना कोई एफआईआर, ना ही कोई केस लड़ सकते हैं। यानी कि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं।
अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि क्या सही में राहुल गांधी ने जो बात कही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्या सही है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज विद अनुष्का पवार।